ऑल राइट, ये हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 3 है और इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2। अगर वे सारे वीडियोस आप नहीं देखें तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको सबसे पहले देख लीजिए। क्योंकि क्लास 1 में हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझाया था और क्लास 2 में एक हम लोग मास्टर फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग का क्लास नंबर 3 में। तो देखिए आज के सेशन का ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? यानी कि देखिए इसमें किस टाइप का फिगर बनेगा। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाने का कोशिश कीजिए। एक दीवार है और एक सीढ़ी है, ठीक है, जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है? तो भूमि के साथ ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा हम लोग का कितना बनेगा? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये होगा हम लोग का 90 डिग्री। तो बताइए ये वाला कितना डिग्री होगा? तो ऑब्वियसली ये वाला 30 डिग्री होगा। यानी कि अगर आप त्रिभुज के देखेंगे तो ये त्रिभुज हम लोग का 90, 60 और 30 का कॉम्बिनेशन में बन रहा है। और साथ ही क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूरी पर है। यानी कि ये अगर दीवार है और सीढ़ी का निचला सिरा, इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है? 4.5 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए 30 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है? ये वाला। और हम लोग जानते हैं कि ट्रिक्स से 30 डिग्री का सामने वाला भुजा का मान कितना होता है? 1। ठीक है, और 60 डिग्री का सामने वाला भुजा ये है और इसका मान कितना होता है? √3। और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है? ये वाला है और इसका मान होता है 2। अब बताइए अगर 1 का मान 4.1 दिया गया है तो हम लोग को निकालना क्या है? सीढ़ी की लंबाई, यानी कि ये वाला निकालना है। ठीक है, ये वाला भुजा हम लोग को फाइंड आउट करना है और इसका मान कितना दिया गया है? 2। तो 1 बराबर अगर 4.5 है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4.5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 9 मीटर। राइट, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9 मीटर। अगर हम लोग से पूछा जाता है कि दीवार की ऊंचाई कितनी होगी तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? 4.5 इंटू √3 कर देते हैं और यही हम लोग का क्या होता है? आंसर आ जाता है। ठीक है, ये दीवार की ऊंचाई भी हम लोगों ने निकाल लिया और सीढ़ी की लंबाई भी हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए हम लोगों ने कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट ट्रिक्स से ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। राइट, तो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा खड़ा है। ठीक है, एक मीनार है और इसके ऊपर 20 मीटर का एक मीनार है और इसके ऊपर क्या है? एक झंडा खड़ा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट होगा, एक बीच में यहाँ पॉइंट होगा और ये है मीनार और इसका ऊंचाई कितना दिया गया है? 20 मीटर दिया गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको दे देते हैं ABC। ठीक है, BC की लंबाई कितना दिया गया है? 20 मीटर। आगे बढ़ते क्वेश्चन में, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। जमीन में किसी पॉइंट से, ठीक है, किसी बिंदु से ये जो झंडे का पाद है इसका क्या है? उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसका सिर से इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। राइट, तो लगभग हम लोग का फिगर कंप्लीट हो चुका है। ये कितना डिग्री दिया गया है? 30 डिग्री। और ये वाला डिग्री कितना दिया गया है? ये बड़ा वाला हम लोग का डिग्री दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो जाएगा 90 डिग्री। राइट, अब बताइए इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में ये अगर 90 डिग्री है, ये वाला अगर 30 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री होगा? ये वाला हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। और इस त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में अगर आप देखिएगा तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का है। ये वाला कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। तो 90 और 60 कितना हो गया हम लोग का? 150। और यहाँ पर तब हम लोग का कितना होगा? 30 डिग्री। और तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? किसी भी त्रिभुज में तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग का फिगर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है। तो झंडे के खंबे की लंबाई, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। AB हम लोग का कितना होगा? यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में देखिए, ठीक है, ये वाला ABC, इसको D नाम दे देते हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज BCD, इसमें देखिए ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है? ये वाला। और इसका मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर √3। ठीक है,
30 डिग्री, इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है, और इसका मान कितना होता है 1। अब बताइए अगर 1 का मान 20 है तो √3 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान अगर 20 मीटर है तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 20 गुना √3 होगा कि नहीं, यानी कि 20√3, राइट, 20√3। ये वाला हम लोग का कितना आ गया, सी से लेकर डी तक, यानी कि सी डी का मान कितना आ गया, सी डी का मान हम लोग का आया 20√3। अब बड़ा त्रिभुज में आ जाइए, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में, बड़ा वाला त्रिभुज में ये कितना डिग्री है, ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, 30 डिग्री का सामने वाला भुजा ये वाला भुजा है, ठीक है, सी डी। इसका मान कितना होता है 1, तो 1 का मान कितना आ गया 20√3, 1 बराबर कितना आ गया 20√3। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए अब हम लोग AC निकाल लेंगे, ठीक है, AC का मान कितना आएगा, तो देखिए AC के लिए ये वाला एंगल हम लोग देखते हैं, ये वाला एंगल यानी कि 60 डिग्री, इसका सामने वाला भुजा कौन सा है AC, इसका मान कितना होता है 60 डिग्री का मान होता है √3। तो बताइए अगर 1 बराबर 20√3 होगा तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 20√3 इंटू √3 होगा कि नहीं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 20 इंटू 3 यानी कि कितना आ गया 60। अब आप लोग क्लियर करके बताइए कि अगर AC बराबर दिया गया है 60 और BC बराबर दिया गया है हम लोग का 20, तो बताइए AB बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, तो AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं AC माइनस BC, यानी कि 60 माइनस हो जाएगा 20 इक्वल्स टू कितना होगा 40। तो हम लोग का AB का मान यानी कि झंडे की खंबे की लंबाई कितना हो गया, तो वो हो गया हम लोग का 40 मीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम लोग का सही हो गया, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ में आ गया है। मेन फंडा आपका फिगर में है और इसका कोड्स पे है। मैं और एक बार आप सभी को कोड बता देता हूँ। देखिए होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ये एक कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का मान होता है 1, 60 डिग्री का मान होता है √3 और 90 डिग्री का मान होता है 2। जब 45, 45, 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन रहेगा तब होता है ये 1, 45 डिग्री होगा 1 और 90 डिग्री हो जाएगा √2। बस यही दो ट्रिक आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ऑलराइट, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या दिया गया है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदांश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 60 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। इसका फिगर किस तरह से होगा, सबसे पहले तो एक पुल होगा जिसका कुछ हाइट होगा, राइट, ये पुल है जिसका कुछ हाइट है। उसके बाद एक नदी है जिसकी कुछ चौड़ाई है और यही चौड़ाई हम लोगों को निकालना है। और पुल से ये कितना है, हम लोगों का है 200 मीटर, ठीक है। ये कितना दिया गया है 200 मीटर हम लोगों का दिया गया है, ठीक है। तब 60 डिग्री का कोण हम लोग का कहाँ बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण हम लोग का यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है नदी की चौड़ाई और इसका कुछ नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। हम लोगों को BC निकालना है, नदी की चौड़ाई। तो बताइए ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। तो 60 और 90 कितना हो गया 150, तो बचा कितना 30 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये किसका कॉम्बिनेशन बना, ये बना 30, 60 और 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन। तो हम लोग जानते हैं कि 30 बराबर क्या होता है 1, 60 बराबर कितना होता है √3 और 90 बराबर हम लोग का कितना होता है 2। तो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 का मान कितना दिया गया है 200, तो 1 का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 1 का मान हम लोग का आएगा 100, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ये वाला भुजा यानी कि BC निकालना है। और 60 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, यही है यानी कि BC। इसका मान कितना होता है √3, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो √3 बराबर हो जाएगा 100 इंटू √3 यानी कि 100 इंटू 1.732, यानी कि अगर देखा जाए तो 173.2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ में आ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या दिया गया है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नतांश कोण 45 डिग्री है। मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर उस बिंदु की चोटी का उन्नतांश 60 डिग्री हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक हम लोग का मीनार है जिसका ऊंचाई हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तथा किसी बिंदु से ये कोण कितना बनाता है 45 डिग्री कोण बनाता है।
और उसके बाद जब 20 मीटर आगे बढ़ता है या फिर 20 मीटर मीनार की ओर जाता है तो उसका उन्नतांश कोण कितना बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। यानी कि देखा जाए तो फिगर हम लोग का कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बिंदु होगा और अब हम लोग इसको रेखा से मिला देते हैं। ठीक है, ये एक सीधी रेखा आएगा, ये हम लोग का मीनार हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग का आएगा एक बिंदु और यहाँ से हम लोग का आएगा एक बिंदु। और देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले कितना डिग्री है, 45 डिग्री है और यहाँ पर 20 मीटर चलने के बाद कितना में बदल जा रहा है, 60 डिग्री। और ये दोनों का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। अब इस त्रिभुज का कुछ हम लोग नेमिंग कर देते ताकि सॉल्यूशन में आसानी हो, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये देखिए ये हम लोग का त्रिभुज किस तरह से बना, कुछ इस तरह से बन गया। और हम लोग जानते हैं 60 डिग्री और 45 डिग्री का कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, सी डी वाला भाग कितना होता है, √3 - 1। ठीक है, √3 क्या होता है, -1 और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है √3। और चूंकि हम लोगों का हाइट निकालना है यानी कि √3 का मान निकालना है तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बताइए √3 - 1 का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है हम लोग का 20 मीटर। अब बताइए √3 का मान कितना हो जाएगा, तो बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 20 × √3 डिवाइडेड बाय √3 - 1। इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमयकरण कर देंगे यानी कि √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना भागा कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 20 × √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये चला जाएगा कितने बार में, 10 बार में। अब अगर हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, हम लोग का आएगा 10 × 3 + 10 √3 यानी कि 30 + 10 √3। देखा जाए तो ये हम लोग का आ जाएगा 47.32। ठीक है, कितना आएगा, 47.32 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। तो देखिए एक फार्मूला के बारे में हम लोगों ने आपको लोगों को बताया था वीडियो 2 पे। ठीक है, क्लास नंबर 2 हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 2 में एक फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया, एक्चुअली क्लास नंबर 1 में ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता भी दिया था कि कैसे आता है, तो फिर भी मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देता हूँ जो कि क्लास नंबर 2 में मैंने बताया था। तो डिफरेंस बराबर क्या होता है, डिफरेंस बराबर होता है हाइट इंटू कॉट θ1 माइनस कॉट θ2, जहाँ पर θ1 का मान क्या होता है, लोअर वैल्यू होता है और θ2 का वैल्यू क्या होता है, हायर वैल्यू। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। राइट, इस फार्मूला से भी आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो यही आंसर हम लोगों का आएगा। चूंकि हम लोगों का एंगल एक ही डायरेक्शन में है इसलिए हम लोग माइनस देंगे, अगर एंगल विपरीत दिशा में होता तब यहाँ पर प्लस हो जाता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो नंबर 2 पे यानी कि क्लास 2 पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें जो क्षैतिज तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 100 मीटर है, यह मानते हुए कि डोर में ढील नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। तो ये फिगर किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग 3 डॉट दे देते हैं क्योंकि हम लोग का एक त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और ये पतंग कुछ उड़ रही है कुछ ऊंचाई पर। ठीक है, और ये एक डोरी है, चलिए हम लोग मान लेते हैं, और ये तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो ये तल के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम लोग का फिगर कुछ इस तरह से बना। ठीक है, ये होगा हम लोग का 45 डिग्री है ना, और ये हम लोग का कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का। तो बताइए ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये डिग्री हम लोग का कितना होगा, तो ये भी हम लोग का होगा 45 डिग्री। ठीक है, और हम लोग का क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई कितना है, 100 मीटर, यानी कि इसका मान कितना दिया गया है, 100 मीटर। इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, ABC, यानी कि AB का मान कितना दिया गया है, 100 मीटर दिया गया है। और 45 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला। और 45 डिग्री का देखिए ये जो त्रिभुज बना है ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बना है, 45 डिग्री और 90 डिग्री, और इसका कोड हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√2। और क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है, क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है AC का मान, यानी कि डोरी की लंबाई का मान, जो कि ये वाला है। और ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है जिसका मान होता है √2, कोड में यही है √2। ठीक है, और
45 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला, इसका मान कितना होता है 1, देखिए कोड में 1 है, ठीक है। यदि 1 का मान 100 है, 1 का मान अगर 100 है तो बताइए √2 का मान कितना हो जाएगा, 100 इंटू √2 होगा, ठीक है। और √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414। तो बताइए अब हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, तो 141.4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी कि डोरी की लंबाई हम लोग का निकल गया कितना, 141.4। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ सही हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट हम लोग कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोड का ही इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ऑल राइट, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, उसकी डोरी भूमि के स्तर से थीटा का कोण बना रही है। इसमें कॉट बराबर क्या दिया गया है, 8/15 है, ठीक है। मान ले कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई कितनी है। तो देखिए इसमें भी हम लोग का फिगर किस तरह से बनेगा, इसमें भी हम लोग का फिगर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक पतंग कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, और इसकी जो डोरी है उसमें कोई भी ढील नहीं है, राइट। और क्वेश्चन में कॉट थीटा का मान कितना दिया गया है, 8/15, यानी कि कॉट थीटा बराबर दिया गया है 8/15, और कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं b/p होता है। तो देखिए यहाँ पर b भी दिया गया है और p भी दिया गया है, यानी कि h सिर्फ नहीं है, तो h बराबर हम लोग निकाल लेंगे। तो h बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, √p² प्लस b², होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 225 प्लस 64, यानी कि √289, और इसका अगर रूट करेंगे तो आएगा कितना, 17, ठीक है। तो h का मान हम लोग का कितना आ गया, 17। अब बताइए अगर थीटा डिग्री यहाँ पर है तो p कौन सा होगा, p हम लोग का होगा ये, b कौन सा होगा, b हम लोग का होगा ये, h कौन सा होगा, h हम लोग का हो जाएगा ये, ठीक है। अब बताइए कॉट थीटा के अनुसार p, b और h का मान हम लोग का कितना कितना आया, p का मान आया 15, b का मान आया हम लोग का 8 और h का मान हम लोग का कितना आया, 17। और क्वेश्चन के अनुसार ये जो हाइट दिया गया है, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि इसका मान कितना दिया गया है, क्वेश्चन के अनुसार इसका मान दिया गया हम लोग का 75 मीटर, यानी कि देखा जाए कि 15 का मान कितना दिया गया है, 15 का मान दिया गया हम लोग का 75। हम लोग को निकालना क्या है, डोरी की लंबाई निकालना है, डोरी की लंबाई, यानी कि ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हम लोग का डोरी का लंबाई हो जाएगा, जिसका मान कितना आया, 17। तो बताइए 15 का मान अगर 75 है तो 17 का मान कितना हो जाएगा, 75 गुना 17/15, ठीक है। ये कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में, 5 7 35, हाथ में रहा 3, 5 एकम 5, 3 8, यानी कि 85 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा, 85 मीटर। तो क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक मीनार है, ठीक है, और उसका 100 मीटर की दूरी पर कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग का कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर हम लोगों का बन रहा है 30 डिग्री का कोण, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मीनार की ऊंचाई है, यानी कि ये ए बी सी अगर हम लोग कोई त्रिभुज मान लेते हैं तो ये हम लोगों का हाइट निकालना है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई हम लोगों को निकालना है। तो बताइए ये 30 डिग्री है, ये हम लोग का कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये कितना डिग्री होगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है, और इसका मान कितना होता है, √3, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है, 100 मीटर दिया गया है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि √3 का मान कितना दिया गया है, 100 मीटर दिया गया है। और 30 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है, और इसका मान कितना होता है, 1, ठीक है। तो बताइए कि 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई √3, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 100 डिवाइड बाई √3, ठीक है। और यही हम लोग का क्या निकल गया, मीनार की ऊंचाई 1, ठीक है। 1 बराबर कितना आ गया, हम लोग का मीनार की ऊंचाई आया 100/√3। तो आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया गया है, एक व्यक्ति जिसका कद 6 फुट है 26/3 फुट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है।
यदि व्यक्ति वृक्ष के आधार से 8/√3 फुट दूरी पर खड़ा है तो उसे किस कोण से पत्थर फेंकना चाहिए जिससे वह फल पर जाकर लगे। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसका कद कितना है, उसका कद है 6 फुट का। ठीक है, और क्या है, और एक वृक्ष है जिसका कद कितना दिया गया है, उसका कद दिया गया है हम लोग का 26/3। ठीक है, 26/3 फुट। राइट, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि व्यक्ति वृक्ष के आधार से 8/√3 फुट दूरी पर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये डिस्टेंस दिया गया है 8/√3। तो वो व्यक्ति एक पत्थर को किस एंगल से फेंकेगा कि वो फल पे जाकर लगेगा और फल नीचे गिर जाएगा। ठीक है, फल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। यानी कि हम लोगों को ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये किस एंगल से पत्थर को फेंकेगा ये आदमी। चलिए, आदमी का कद यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 फुट है, तो ऑब्वियसली ये सिर के सामने से ही ना फेंकेगा, तो ये एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वृक्ष की ऊंचाई कितना है, वृक्ष का ऊंचाई हम लोग का 26/3 फुट। राइट, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल पूरे फिगर को नाम दे देते हैं। ए इस पॉइंट को दे देते, बी इस पॉइंट के लिए दे देते, सी यहाँ दे देते, डी और यहाँ दे देते हम लोग ई। ठीक है, और डिस्टेंस हम लोग का कितना दिया था, डिस्टेंस हम लोग का दिया गया था 8/√3, यानी कि उस व्यक्ति और पेड़ के बीच का दूरी कितना है, 8/√3। अब बताइए, AC अगर हम लोग का 26/3 है, ठीक है, और BC बराबर हम लोग का इसके बराबर कर सकते हैं 6 फुट। ठीक है, ये 6 फुट हम लोग कर सकते हैं। BC बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC बराबर लिख सकते हैं DE, यानी कि 6 फुट। अब हम लोग निकाल सकते हैं कि AB बराबर कितना हो जाएगा, तो AB बराबर हम लोग का होगा 26/3 - 6, यानी कि हम लोग का आ जाएगा 26 - 18 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 8/3। ठीक है, हम लोग का AB का मान कितना आ गया, AB का मान हम लोग का आ गया 8/3। ठीक है, 8/3 हम लोग का मान आ गया AB। अब देखिए, अब अगर फिगर को आप ध्यान से देखिएगा तो हम लोग DC बराबर EB कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, बराबर, यानी कि EB का मान हम लोग का कितना आ गया, 8/√3। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हम लोग का कितना, 90 डिग्री। ठीक है, और देखिए ये वाला भुजा का मान हम लोग को पता है कितना है, 8/3, ये वाला भुजा का मान हम लोग को पता है 8/√3। तो थीटा डिग्री का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो tan थीटा हम लोग का आएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/B लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हम लोग का थीटा का सामने वाला क्या होता है, P होता है, तो P का मान कितना दिया गया है, 8/3 हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय B हम लोग का क्या हो जाएगा, B हम लोग का ये वाला वैल्यू होगा, यानी कि 8/√3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि हम लोग का कितना आया, √3/3। ठीक है, इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए हम लोग का क्या आ गया, tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। तो tan थीटा बराबर हम लोग का क्या आ गया, tan थीटा बराबर हो गया हम लोग का 1/√3। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए tan हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हम लोग का कितना आ गया, 30 डिग्री। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30 डिग्री। तो आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया गया था, हम लोग को दिया गया था एक व्यक्ति है जिसकी हाइट 6 फुट है और एक वृक्ष है जिसका हाइट क्या है, 26/3 है। तो दोनों को क्या किया, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो हम लोग का जो शेष बचा है, वृक्ष का जो सिरा का शेष भाग बचा है वो हम लोग का निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि व्यक्ति 8/√3 वृक्ष से डिस्टेंस पर खड़ा है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति और वृक्ष की दूरी कितना है, 8/√3। अब हम लोग को थीटा डिग्री निकालना है, जिसमें से हम लोग को क्या मिल गया, लंब मिल गया और आधार मिल गया। तो इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन लगाए tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि P/B। तो इस तरह से हम लोग का थीटा डिग्री वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक जहाज एक स्थान विशेष से दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जल यात्रा करने के बाद पूर्व की ओर भी 5 किलोमीटर यात्रा करता है। जहाज से उस स्थान की सीधी दूरी कितनी है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन हम लोगों ने बना लिया। तो देखिए ये क्या है, ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोई जहाज सबसे पहले क्या होता है, दक्षिण की ओर जाता है 12 किलोमीटर, यानी कि दक्षिण किधर है, इधर है। ठीक है, दक्षिण किधर है, इधर है, तो इधर हम लोग जाएंगे 12 किलोमीटर। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, वो जहाज पूर्व की ओर मुड़ जाता है। कितना किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। तो ये हो गया हम लोग का पूर्व। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जहाज से उस स्थान की सीधी दूरी कितनी है, यानी कि ये जो इनिशियल स्टेज था वहां से जहाज कितना दूरी में पहुंचा है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं A B C। सबसे पहले दक्षिण की ओर कितना दूर चलता है, 12 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हम लोग का है 12 किलोमीटर। उसके बाद क्या होता है, ये पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये हो गया हम लोग का 5 किलोमीटर। और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है AC। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, H बराबर क्या होता है, √P² प्लस B²। ठीक है, अब देखिए P का मान कितना दिया गया है, P का मान दिया गया हम लोग का 12, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 144 प्लस 25, यानी कि 169, √169। और ये कितना का होता है, 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 किलोमीटर ये हम लोग का डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर आ गया 13 किलोमीटर। आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक समतल भूमि पर 7 मीटर और 12 मीटर लंबाई की 2 खंबे लगे हैं। यदि उसके तल से परस्पर दूरी 12 मीटर है तो उसके शीर्ष से परस्पर दूरी कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक समतल भूमि है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उस समतल भूमि पे 2 खंबे खड़े हैं। ठीक है, एक का हाइट दिया गया है 7, दूसरा का हाइट दिया गया है 12। ठीक है, अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके शीर्ष से परस्पर दूरी कितनी होगी, यानी कि ये दोनों खंबे का जो शीर्ष है इसका डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो ये देखिए फिगर हम लोग का कुछ इस तरह से बनेगा। राइट, अब हम लोग इस फिगर को कुछ नाम दे देते हैं, A B C D और E। ठीक है, तो ये तो समतल भूमि है, इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है, इसका डिस्टेंस दिया गया है 12 मीटर। राइट, ये अगर 12 मीटर होगा तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 12 मीटर ही होगा, है ना। अब देखिए एक खंबे का ऊंचाई कितना है, 7 मीटर, और दूसरे खंबे का ऊंचाई कितना दिया गया है, दूसरे खंबे का ऊंचाई दिया गया है 12 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, 12 मीटर, यानी कि BD बराबर क्या है, 12 मीटर। AE बराबर कितना है, AE बराबर हम लोग का दिया गया है 7 मीटर। और बताइए AE बराबर हम लोग CD लिख सकते हैं, जी हाँ ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो AB बराबर CD यानी कि हो गया 7 मीटर। तो अब बताइए BC बराबर कितना हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा हम लोग का BD माइनस CD, होगा कि नहीं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस 7, यानी कि हम लोग का कितना आ गया 5। ये जो हम लोग का डिस्टेंस निकला, ये हम लोग का कितना निकला, ये हम लोग का निकला 5 मीटर। तो बताइए ये 12 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग नहीं निकाल सकते, ये वाला डिस्टेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो H बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, H बराबर हम लोग का हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्ण। यानी कि हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 144 प्लस 25, यानी कि √169, और इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 13। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का कितना आ गया, 13 मीटर। ऑप्शन नंबर A हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। तो आई होप्स आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी की जाती है। यही भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी मीटर में कितनी होगी, मान ले कि √3 बराबर 1.732। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी को खड़ा किया गया है, और उसका कोण कितना बन रहा है, इसका कोण बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 30 डिग्री। राइट, और सीढ़ी की लंबाई कितना दिया गया है, सीढ़ी का लंबाई दिया गया है 10 मीटर, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी कि ये जो लंबाई दिया गया है वो दिया गया है 10 मीटर। ठीक है, तो ये है 30 डिग्री, ये हम लोग का होगा कितना, 90 डिग्री, होगा कि नहीं, और ये होगा हम लोग का 60 डिग्री। तो 30 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है। तो कॉम्बिनेशन हम लोग का देखिए कौन सा बन रहा है, तो त्रिभुज का कॉम्बिनेशन बन रहा है 30, 60 और 90। और इसका कोड मैंने बताया था कि 30 1 होता है, 60 √3 होता है, 90 कितना होता है 2, यानी कि 2 का मान कितना दिया गया है 10 मीटर, यानी कि 2 बराबर दिया गया है 10 मीटर। तो हम लोगों को निकालना क्या है, तो हम लोगों को निकालना है दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है कि नहीं। तो ये वाला हम लोग का डिस्टेंस कितना हो जाता है √3, और √3 का मान कितना दिया गया है 1.732। अगर 2 बराबर 10 मीटर है तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 गुना √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2,
यानी कि हो जाएगा 5√3 और √3 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1.732। तो इसको गुना कर दीजिए 1.732 के साथ, तो इसको गुना करने पर हम लोग का कितना आ जाएगा, तो हम लोगों का आएगा 8.66। ठीक है 8.66, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या दिया गया है, किसी समय एक खंबे की परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुना है, उस समय पूर्व का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखिए इसमें फिगर हम लोग का सबसे पहले किस तरह से बनेगा, तो एक खंबा है, ठीक है, और पूर्व की ओर, पूर्व हम लोग का किस साइड होता है, पूर्व हम लोग का इस साइड होता है, ठीक है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ और इधर होता है वेस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। ये रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो देखिए हम लोगों ने फिगर कुछ इस तरह से बना लिया। अब इसमें एक लाइन जोड़कर इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं एक ट्राइंगल में। अब ये जो कोण है यही हम लोगों को निकालना है, उस समय पूर्व का उन्नयन कोण कितना होगा, कोण हम लोग को निकालना है। यहाँ पर है हम लोग का थीटा डिग्री, चूंकि उन्नयन कोण बोला गया है तो हम लोग का कोण क्या होगा, नीचे की ओर ही होगा। और क्वेश्चन के अनुसार खंबे का परछाई की लंबाई कितना है √3, तो परछाई हम लोग का नीचे बनेगा और खंबे का लंबाई क्या होगा, यदि 1 होगा तो परछाई क्या होगा, √3 गुना होगा। तो देखिए थीटा डिग्री का सामने वाला भुजा ये है और ये क्या हो जाता है, हम लोग का लंब हो जाता है, और थीटा डिग्री का जो नीचे वाला भुजा होता है वो ये है और ये हो जाता है हम लोग का आधार। तो कॉम्बिनेशन हम लोग किसका बना सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं tan थीटा का, ठीक है, कॉम्बिनेशन हम लोग tan थीटा का बना सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि हो जाएगा 1/√3। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, लिख सकते हैं ना। तो tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये थीटा का मान कितना निकल गया हम लोग का 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया था क्वेश्चन नंबर 22 पे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक 90 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे तथा निचले सिरे के अवनवन कोण क्रमशः कितना दिया गया है, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए यहाँ पर अवनवन कोण का बात किया जा रहा है, तो अवनवन कोण हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर बनता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक मीनार है जिसकी लंबाई कितनी है 90। तो सबसे पहले हम लोग मीनार बना लेते हैं। उसके बाद क्या है, एक खंबा है जिसका कुछ ऊंचाई होगा, ठीक है, और उसका ऊपरी सिरा से 30 डिग्री का कोण बन रहा है और उसके निचले सिरा से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये सारे कोण क्या है, अवनवन कोण है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला कोण होगा कितना, 60 डिग्री का, ठीक है। चलिए यहाँ का भी सिरा को हम लोग मिला देते हैं, तो ये फिगर हम लोग का कुछ इस तरह से बन गया। अब सभी को नेमिंग कर दीजिए ABCD, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग का एक पॉइंट निकलेगा, इसका नाम देते हैं हम लोग E, ठीक है। तो देखिए ये जो हाइट दिया गया, यानी कि मीनार का जो हाइट है वो कितना है, 90 मीटर है। तो पूरा AB बराबर कितना दिया गया है, AB बराबर हम लोग का दिया गया है 90 मीटर, ठीक है। और ये जो खंबा है जो कि है DC, इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई हम लोग को निकालना है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, राइट। अब देखिए ये है हम लोग का 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम लोग का कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और 60 डिग्री हम लोग का कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब हम लोग को सारा चीज़ें निकालना है, और इस क्वेश्चन में कोई डेटा दिया गया है और इस क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं दिया गया है। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ले लीजिए ABC, ठीक है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में, यानी कि ये वाला चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका एंगल कितना दिया गया है, 60। ये अगर 60 है तो ये ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये वाला बताइए कितना होगा, तो ये वाला हम लोग को हो जाएगा 30 डिग्री, होगा कि नहीं, बिल्कुल। देखिए 60 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है, और इसका मान कितना होता है √3, और क्वेश्चन के अनुसार इसका मान कितना दिया गया है 90 मीटर। 30 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है, और इसका मान कितना होता है 1। तो अगर हम लोग 1 का मान निकाल लेंगे तो BC हम लोगों का निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। देखिए अगर √3 बराबर क्या दिया गया है, 90 दिया गया है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई √3, और इसको हम लोग √3 से ऊपर नीचे गुना और भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, आ जाएगा 30√3, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए ये कितना आ जाएगा हम लोग का 30√3 हम लोग का आ गया, राइट। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये वाला भुजा 30√3 है तो ये वाला भुजा हम लोग का कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर ED, ठीक है, BC बराबर ED लिख सकते हैं, यानी कि ये भी हम लोग का क्या हो गया 30√3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, ठीक है, AED,
AED त्रिभुज का अब हम लोग देखेंगे, त्रिभुज AED में, राइट, त्रिभुज AED में। अब बताइए ये 30 डिग्री है, इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है, इसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ये अगर 30 डिग्री, ये अगर 90 डिग्री, तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि त्रिभुज तो हम लोग का इधर से है ना, ये वाला त्रिभुज हम लोग का है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है, और इसका मान हम लोग का कितना है 30√3 है कि नहीं। तो अब आप बताइए कि ये वाला मान हम लोग का कितना आ जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो देखिए √3 बराबर कितना है 30√3, राइट, तो 1 बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा हम लोग का 30√3 डिवाइडेड बाय √3, √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि कितना आया 30, यानी AE का मान हम लोग का कितना आ गया 30, AE बराबर हम लोग का कितना आ गया 30। तो अब देखिए DC हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि DC बराबर हम लोग EB लिख देते हैं, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये वाला भुजा बराबर ये वाला भुजा हम लोग का हो जाएगा, राइट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, EB बराबर हम लोग लिख सकते हैं AB माइनस AE, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 90 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 60, यानी कि EB का मान कितना आ गया, EB ये वाला वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 60 मीटर, और ये वाला भुजा इस भुजे के बराबर है, यानी कि ये भी हम लोग का कितना आ गया 60। तो खंबे की ऊंचाई हम लोग का कितना निकल गया, तो खंबे की ऊंचाई निकल गया हम लोग का 60 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ज़्यादा ही समझा कर बता दिया है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, यही सबसे आसान तरीका है। अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा के चक्कर में जाइएगा तो बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक पर्यवेक्षक जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है एक मीनार से 22/√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मीनार के शिखर से देखने पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, और इसके बाद कुछ दूरी पर, कितना दूरी दिया गया है 22√3, इसके दूरी पर 1.5 मीटर का 1.5 मीटर का एक पर्यवेक्षक है, जिसके चोटी से मीनार के शिखर को देखने पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो देखिए फिगर हम लोग का किस तरह से बना, फिगर हम लोग का कुछ इस तरह से बन रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस फिगर को कुछ नेम दे देते हैं, ABCDE, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हम लोग का कितना दिया गया है, ये वाला डिस्टेंस हम लोग का दिया गया है 22√3, तो ये वाला भुजा बराबर ये वाला भुजा हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 22√3, ठीक है। और ये जो उन्नयन कोण दिया गया है वो कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये वाला वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है। ये वाला वैल्यू हम लोग का कितना होगा, AC बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हम लोग का कितना है 60 डिग्री, ये वाला हम लोग का कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो बताइए ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या है, ये वाला है, और इसका मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर कितना दिया गया है 22√3, है ना। 60 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला, तो 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। तो अब आप बताइए कि √3 का मान कितना हो जाएगा, यदि 1 बराबर 22√3 है तो √3 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 22√3 गुना √3, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 66, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है 66, यानी कि AB का मान कितना निकल गया, AB का मान निकल गया हम लोग का 66। अब देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। देखिए ये क्या है, ये है पर्यवेक्षक, और इसका हाइट कितना दिया गया है, ये हाइट दिया गया है 1.5 मीटर, है कि नहीं, ये हाइट 1.5 मीटर दिया गया है, और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा, यानी कि BC भी हम लोग का कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। अब आप बताइए कि AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, ठीक है। तो AB का मान हम लोग का कितना आया 66, और BC का मान हम लोग का कितना आया 1.5, तो हम लोग का टोटल कितना निकल गया 67.5, है ना। AC का मान हम लोग का कितना निकल गया 67.5, यानी कि पूरे मीनार का ऊंचाई कितना निकल गया 67.5, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने का कोशिश करूंगा और अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26, इसमें देखिए क्या दिया गया है, 50√3 मीटर ऊंची मीनार से मैदान में खड़े एक साइकिल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। साइकिल की मीनार के पाद से
दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले इसके फिगर बना लीजिए। तो इसका फिगर किस तरह से बनेगा, देखिए एक मीनार है जिसका कुछ ऊंचाई होगा और मैदान में एक साइकिल खड़ा है, ठीक है, मैदान में क्या है, एक साइकिल है और इसका अवनवन कोण कितना बन रहा है, इसका अवनवन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, यही क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ये त्रिभुज बनेगा ABC और ये अवनवन कोण कितना दिया गया था, 30 डिग्री का दिया गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 30 डिग्री, ये होगा हम लोग का कितना 90 डिग्री और ये कितना होगा हम लोग का 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60, 90 और 30 और हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मीनार की ऊंचाई कितना दिया गया है 50√3, यानी कि इसका मान कितना दिया गया है 50√3। तो 30 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला, और इसका मान कितना होता है 1। 60 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला, और इसका मान कितना होता है √3 और हम लोग को यही डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये ग्राउंड का ही डिस्टेंस हम लोग को निकालना है कि मीनार और साइकिल के बीच में कितना का दूरी है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग का किस तरह से सॉल्व होगा। 1 बराबर कितना दिया गया है 50√3। तो आप बताइए कि √3 का मान कितना हो जाएगा। तो √3 का मान हो जाएगा 50√3 गुना √3, यानी कि 50 गुना 3 कितना आ गया 150, होगा कि नहीं 150 मीटर। और ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा 150 मीटर। आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था दो ही कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन बनता है, दूसरा बनता है 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री का। 30 डिग्री का मान क्या होता है 1, 60 का होता है √3, 90 का होता है 2, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरे कॉम्बिनेशन में होता है 1, 1, ये होता है √2। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए क्या दिया गया है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो जबकि एक व्यक्ति की परछाई व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुना हो, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, सबसे पहले एक व्यक्ति बना लेते हैं जिसका कुछ ऊंचाई है और इसकी एक परछाई बन रही है, ठीक है। तो ये हम लोग का फिगर कुछ इस तरह से बन रहा है और हम लोग को क्या निकालना है उन्नयन कोण, यानी कि ये थीटा डिग्री का मान निकालना है। तो व्यक्ति का ऊंचाई अगर 1 मान लेंगे तो इसका परछाई कितना होगा √3। तो अब बताइए इसका कॉम्बिनेशन हम लोग का किस तरह से बनेगा। तो थीटा डिग्री का सामने वाला भुजा क्या होता है P, और ये अगर P है और ये अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है H। तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला भुजा हम लोग का हो जाएगा B। अब बताइए इसका और इसका अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम लोग का क्या आएगा, tan थीटा का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है P/B बराबर कितना होगा 1/√3, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं। तो थीटा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम लोग का आंसर कितना आया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान हो गया हम लोग का 30 डिग्री, राइट। तो आई होप सो आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें दे दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका फिगर किस तरह से बनेगा, एक पहाड़ जिसकी कुछ ऊंचाई होगा और ये तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है, और जब हम लोग पहाड़ के शिखर तक पहुंचते हैं तब हम लोग कितना का डिस्टेंस तय करते हैं, तो हम लोग 500 मीटर का डिस्टेंस तय करते हैं, यानी कि ये वाला दूरी हम लोग का दिया गया है 500 मीटर। तो चलिए इस त्रिभुज का कुछ हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसका एंगल कितना दिया गया था 60 डिग्री, है ना। तो देखिए ये 60 है, ये हम लोग का कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये तब हम लोग का कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, होगा कि नहीं जी बिल्कुल। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा ये है, ठीक है, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 2। चूंकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 30, 60 और 90 का बन रहा है। 30 का मान होता है 1, 60 का होता है √3 और 90 का कितना होता है 2, ठीक है। तो 2 बराबर कितना दिया गया है 500। 60 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है ये, और इसका मान कितना है √3। तो बताइए अगर 2 बराबर 500 दिया गया है तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 500 गुना √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कि 250√3। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहाड़ की ऊंचाई कितना हो गया 250√3, ठीक है, कितना हो गया 250√3। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे दिया है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, ए बी किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है और ए वो बिंदु है जहां पर तने का आधार जमीन को छूता है। तो सबसे पहले हम लोग तना बना लेते हैं, ठीक है, और इसका नेमिंग कर देते हैं।
ए वो बिंदु है जो क्या करता है, जमीन को छूता है, ठीक है। तो ए नीचे हो जाएगा, बी हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी तूफान के कारण तना बिंदु सी पर टूट गया है, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु सी बना लेते हैं और ये क्या हो गया है, टूट गया है। तो टूट गया है तो ये नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है, जो 12 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जो पॉइंट आ गया, ये आया हम लोग का 12 मीटर, ठीक है। AC बराबर हम लोग का कितना आ गया, 12 मीटर। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। टूटा हुआ भाग आंशिक रूप से तने के ऊर्ध्वाधर हिस्से से सी पर जुड़ा है, ठीक है। ये जुड़ा हुआ ही है, जो टूटा हुआ भाग है वो सी से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। यदि टूटे हुए भाग का सिरा बी जमीन को डी पर छूता है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक डी पॉइंट बना लेते हैं और ये बी पॉइंट डी को छूता है, यानी कि ये वाला हम लोग का कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और फिगर हम लोग का इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो देखिए आगे क्या है, जो बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये क्या दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हम लोग का है डी। तो देखिए फिगर कुछ हम लोग का इस तरह से बना, और कुछ हम लोग का दिया गया है, एंगल वगैरह कुछ है नहीं, हम लोग का यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया। ये हो गया हम लोग का 12 मीटर, ये हो गया हम लोग का 5 मीटर। तो हम लोगों का पूरा वृक्ष का मूल ऊंचाई निकालना है, यानी कि ए बी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये निकालना है। तो देखिए AC हम लोग का निकला हुआ है, ठीक है। अगर AC के साथ हम लोग DC को जोड़ देंगे तो हम लोग के AB का मान निकल जाएगा, क्योंकि DC क्या है, यही तो है, BC ही तो है, ठीक है। DC क्या है, BC का ही तो मान है, क्योंकि यही टूटा हुआ हिस्सा है कि नहीं। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बन रहा है, ये हम लोग का बन रहा है लंब, ये क्या है, हम लोग का आधार है। तो ये क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का कर्ण। तो कर्ण बराबर हम लोग का जानते हैं क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर 144 प्लस 25, ठीक है। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 169 रूट अंडर, और ये हम लोग का आ जाएगा 13 मीटर, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का कितना निकल गया, H हम लोग का निकल गया 13 मीटर, यानी कि CD का मान निकल गया हम लोग का 13 मीटर। तो CD बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए ना, आराम से निकल जाएगा। AC का मान कितना है 12 और CD का मान कितना आया 13, जो कि हो जाएगा कितना 25, यानी कि AB बराबर हम लोग का कितना निकल गया 25 मीटर। तो पूरा वृक्ष का मूल ऊंचाई क्या था 25 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, राइट। तो आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, जो कि विपिन सर के मैथ मस्ती बुक में चैप्टर नंबर 46 में है, ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा एंटायर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो NR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग विपिन सर के मैथ मस्ती बुक का एंटायर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।